ममता ने पलट दी बाजी, बागी सांसदों की टूटी कमर, खाते फ्रीज, करोड़ों पर रोक। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त एक बेहद ही बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। टीएमसी में मची बगावत के बीच अब मामला सीधे पार्टी के करोड़ों रुपए के फंड तक जो है वो पहुंच गया है, जिस पार्टी के भीतर पिछले कई दिनों से लगातार टूट, बगावत और नए गुट बनने की खबरें यहां पर सामने आ रही थी। अब उसी पार्टी ने अपने बैंक खातों को लेकर जो है बड़ा कदम यहां पर उठाया है। दावा ये किया जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व को आशंका है कि कहीं विरोधी गुट जो है पार्टी के बैंक खातों का गलत इस्तेमाल ना कर ले। यही वजह यहां पर बताई जा रही है कि एचडीएफसी बैंक को पत्र लिखकर पार्टी के सभी खातों को फ्रीज करने की मांग यहां पर की गई है। यानी कि अब लड़ाई सिर्फ पार्टी पर कब्जे की यहां पर नहीं है, बल्कि पार्टी के करोड़ों रुपए के फंड को सुरक्षित रखने की भी यहां पर बताई जा रही है। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। आज के इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि एचडीएफसी बैंक को भेजा गया वो पत्र मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी क्या क्या जानकारी उसमें दी गई है, रिपोर्ट्स में यहां पर क्या दावा किया गया है और आखिर बागियों को कितना बड़ा झटका लगेगा। तो खबर आप आखिर तक जरूर यहां पर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले आप देखिए आज की बड़ी खबर, देखिए ये हेडलाइन आप देखिए, बागी उड़ा न ले जाए करोड़ों का फंड, टीएमसी ने एचडीएफसी बैंक से कहा सभी खाते फ्रीज कर दो। ये हेडलाइन आपने देखी किस तरह से मुद्दा अब खबरों में भी आ चुका है, तूल पकड़ चुका है। देखा आपने, सीधे सीधे पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने की मांग यहां पर की गई है। अब जरा ये स्क्रीन पर दिख रहे इस पत्र को आप ध्यान से देखिए। ये वही पत्र है जिसके सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। इस पत्र ने सभी बागियों में हलचल जरूर से यहाँ पर मचा दी है। जरा इसका सब्जेक्ट आप देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा गया है कि सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर इमीडिएट रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑपरेशंस इन एआईटीसी बैंक अकाउंट्स। ये यहाँ पर सब्जेक्ट्स में लिखा गया है, यानी कि एआईटीसी बैंक खातों में संचालन पर तत्काल प्रतिबंध के लिए अनुरोध। यहाँ पर पत्र में आपने देखा लिखा हुआ है, ये यहाँ पर जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। एआईटीसी यानी कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी पार्टी का पूरा नाम है और इसमें लिखा गया है कि एआईटीसी बैंक खातों में संचालन पर तत्काल प्रतिबंध के लिए अनुरोध। यानी कि दोस्तों, पार्टी के सभी बैंक खातों को तुरंत बंद करने के लिए आग्रह किया गया है। पत्र आपने देख लिया, ये एक औपचारिक पत्र है, एक आधिकारिक दस्तावेज है जो एचडीएफसी बैंक को यहाँ पर भेजा गया है। देखा आपने, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि पार्टी ने बहुत ही गंभीरता से इस मामले को अब ले लिया है। ये कोई सामान्य अनुरोध यहाँ पर अब नहीं रहा। अब जरा ये ट्वीट आप देखिए, आईएनएस का ये ट्वीट है। आईएनएस ने अपने पोस्ट में यहाँ पर पत्र भी डाला और उन्होंने लिखा है कि टीएमसी नेता अरूप विश्वास ने एचडीएफसी बैंक को पत्र लिखकर पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने का अनुरोध किया है। उन्होंने नेतृत्व विवाद का हवाला देते हुए आशंका जताई कि कुछ लोग पहले से हस्ताक्षर किए गए चेकों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने बैंक से अनुरोध किया है कि जब तक सक्षम प्राधिकारी इस विवाद का समाधान नहीं कर देता, तब तक खातों की वर्तमान स्थिति यानी स्टेट्स को बनाए रखा जाए। आपने यहाँ पर ट्वीट देख लिया, यानी पत्र में साफ कहा गया है कि फिलहाल खातों से किसी भी तरह का जोखिम नहीं लिया जाना चाहिए। अब जरा हिंदुस्तान की इस रिपोर्ट पर आप नजर डालिए। इसमें लिखा है कि न्यूज 18 के हाथ एचडीएफसी बैंक की कोलकाता स्थित सेंट्रल प्लाजा शाखा को लिखा गया वो पत्र लगा है जो मैंने आपको दिखा भी दिया, जिससे टीएमसी के भीतर चल रहे संकट की तस्वीरें सामने आती है। रिपोर्ट में लिखा गया है, रिपोर्ट में आगे लिखा है कि टीएमसी नेता और पूर्व कोषाध्यक्ष अरूप विश्वास ने बैंक को लिखे पत्र में दावा किया है कि पार्टी के भीतर मौजूद विरोधी गुट खुद को पार्टी का वैध पदाधिकारी बता रहे। उन्होंने बैंक से यहाँ पर आग्रह किया है कि पार्टी के बैंक खातों का किसी भी तरह का अनधिकृत इस्तेमाल यहाँ पर रोका जाए, यानी कि कोई भी इस्तेमाल यहाँ पर ना किया जाए ताकि किसी भी तरह की फाइनेंशियल हाईजैकिंग को रोका जा सके।
देखा आपने रिपोर्ट, यहां पर आपने देख लिया, यानी पत्र में पार्टी के बैंक खातों की सुरक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता यहां पर बताया गया। अब रिपोर्ट का अगला हिस्सा भी आप देख लीजिए, यहीं से पूरा मामला और भी गंभीर यहां पर हो जाता है। रिपोर्ट में आगे लिखा गया है कि पार्टी मुख्यालय में नियमित प्रशासनिक कामकाज के लिए कई पहले से हस्ताक्षर किए हुए यानी प्री साइंड ब्लैंक चेक रखे हुए। यही नहीं, पत्र में यह भी आशंका जताई गई है कि अगर ये चेक किसी विरोधी गुट या किसी अनधिकृत व्यक्ति के हाथ लग गए तो बैंक खातों से करोड़ों रुपए निकाले जा सकते हैं या उन्हें दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी कि पार्टी को सबसे बड़ा डर इसी बात का यहां पर है कि नेतृत्व विवाद के बीच कहीं पार्टी के फंड का गलत इस्तेमाल ना हो जाए। अब जरा आगे भी आप देखिए पत्र में बैंक से क्या क्या मांग की गई है, ये मैं आपको पॉइंट्स में यहां पर दिखा देती हूँ। बैंक से की गई तत्काल मांगे हैं कि पत्र में एचडीएफसी बैंक से कहा गया है कि जब तक पार्टी के नेतृत्व को लेकर चल रहा विवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता तब तक, पॉइंट्स आप देखिए एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ, सभी बैंक खातों की वर्तमान स्थिति यानी स्टेट्स को बनाए रखा जाए, खातों से होने वाली सभी डिबेट ट्रांजैक्शन रोक दिए जाए, किसी भी तरह का फंड ट्रांसफर ना होने दिया जाए, खातों से जुड़ी किसी भी देनदारी या भुगतान पर रोक लगाई जाए, खातों के संचालन के अधिकारों में किसी भी तरह का बदलाव फिलहाल ना किया जाए। पॉइंट्स आपने देख लिया, यानी कि पार्टी ने बैंक से साफ शब्दों में यहां पर कहा है कि जब तक विवाद का समाधान नहीं हो जाता तब तक किसी भी तरह का वित्तीय लेन देन नहीं होना चाहिए। अब सवाल यहां पर क्या उठ रहा है? सवाल यहां पर यही उठ रहा है कि आखिर पार्टी को इतनी बड़ी आशंका क्यों हुई? आखिर क्यों हुई? क्या नेतृत्व विवाद इतना गहरा चुका है कि बैंक खातों की सुरक्षा को लेकर भी विशेष कदम यहां पर जो है उठाने पड़े हैं, या फिर ये सिर्फ एक एहतियात के तौर पर जो है उठाया गया फैसला यहां पर है? फिलहाल खैर पत्र जो है सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक तरफ टीएमसी के भीतर जारी विवाद जो है वो चल रहा है, दूसरी तरफ बैंक खातों को लेकर उठाया गया ये कदम, दोनों ने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा सुर्खियों में यहां पर ला दिया है। अब देखना यहां पर यह होगा, क्या बैंक इस अनुरोध पर कोई कार्रवाई करता है? क्या पार्टी नेतृत्व की ओर से इस मामले में और कोई आधिकारिक बयान यहां पर आता है? और क्या टीएमसी के भीतर चल रहा विवाद आने वाले दिनों में और गहरा यहां पर होता है या फिर सुलझ जाता है? फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय? क्या जिस तरह से ये संकट चल रहा है वो आगे भी चलेगा? आपको जो भी लग रहा है हमको कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।